अक्षिता और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो टैलेंटेड अक्षिता। पहले वाले वीडियो में हमने आमाशय का पाचन का पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में। तो ये छोटी आंत में पाचन कैसे होता है, और एक बात इम्पोर्टेंट कि सबसे ज़्यादा जो पाचन होता है वो छोटी आंत में ही होता है। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत होती है इधर से बड़ी आंत के पीछे से निकलती है और इस तरह से घूमती हुई अंदर की होती है, और ये सबसे ज़्यादा बड़ी होती है छोटी आंत। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। यह 6 मीटर लंबी एक कुंडलित नलिका होती है। 6 मीटर की होती है पूरी, इसलिए सबसे ज़्यादा पाचन भी इसमें होता है। छोटी आंत के 3 भागों में बांटा गया है, ग्रहणी, अग्रशुद्रांत और शुद्रांत। ग्रहणी, अग्रशुद्रांत और शुद्रांत 3 भाग में इसको बांटा गया है। ग्रहणी, सबसे पहला ग्रहणी है, आमाशय से जुड़ा हुआ होता है। ये देखिए, ये यहाँ से, इससे यहाँ से ये जुड़ा होता है आमाशय से। यह छोटी आंत का पहला तथा सबसे छोटा भाग है, जो भोजन के रासायनिक पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये छोटी आंत का जो सबसे पहला भाग है, जो भोजन के जो रासायनिक पाचन होता है, यानी कि जितने भी अम्ल निकलते होते हैं वो यहीं पर निकलते हैं। ये सबसे छोटा भाग होता है छोटी आंत का, जिसे ग्रहणी कहा जाता है। आमाशय से जो भोजन प्रवेश करता है तो सबसे पहले छोटी आंत की ग्रहणी भाग में करता है। ये पहले हम इसके बारे में जानेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे कि पाचन कैसे होता है और क्या किन किन चीज़ों का होता है। तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अग्रशुद्रांत और शुद्रांत के बारे में लिखेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसके आगे का भाग अग्रशुद्रांत है। इसके पहले हमने पढ़ा कि इसका छोटा भाग जो आमाशय से जुड़ा होता है वो होता है ग्रहणी। अब हम पढ़ेंगे अग्रशुद्रांत। यह छोटी आंत का मध्य भाग होता है, यानी कि ये बीच वाला भाग होता है। यहाँ ग्रहणी में पाचित आहार रस का अवशोषण किया जाता है। ग्रहणी में जो भी पाचन होता है, रासायनिक पाचन, उससे आहार रस निकलता है, और उस आहार रस का भी क्या होता है, यहाँ पे पाचन होता है। मुख्यतः अवशोषण का कार्य विशेष प्रकार की कोशिकाओं, जिन्हें आंत्र कोशिका कहा जाता है, के द्वारा संपादित किया जाता है। यहाँ पर है ना, जो आंत्र कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा अलग अलग अवशोषण किया जाता है। मैं एक बार फिर से बता दूं, आमाशय से जो भी पदार्थ छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के जो फर्स्ट भाग है उसमें क्या होता है, आहार रस होता है। वहाँ पर सारा मटेरियल रस के रूप में हो जाता है, और वो रस क्या होता है, आगे जाता है अग्रशुद्रांत है। वहाँ पर उस रस के अंदर क्या होता है, वो भी पाचित रस होता है, और उसके अंदर भी अवशोषण होता है। आहार रस में जो पाचन होता है, उस आहार रस से क्या क्या निकलता है वो आगे मैं बताऊंगी। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आगे बताती हूँ। अब देखिए इसका तीसरा भाग है शुद्रांत, जो आहार नाल से जुड़ा होता है, जो बड़ी आंत से खुलता है, बड़ी आंत में खुलता है। यह भाग उन पोषक तत्वों का अवशोषण करता है जो अग्रशुद्रांत में अवशोषित नहीं हो पाते। जो अग्रशुद्रांत में जो आहार रस होता है, अगर वो पाचित उन तत्वों का वो पाचन करता है, उन तत्वों का अवशोषण करता है जो अग्रशुद्रांत में नहीं हो पाते हैं। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है ये, फिर भी क्या होता है, अत्यधिक कुंडलित होने के कारण ये अव्यवस्थित रहता है, इसलिए ये देखिए इस तरह से रहता है। विभिन्न जंतुओं में शुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। ये तो बात है, सभी जंतुओं में शुद्रांत की लंबाई है ना, सभी की अलग अलग होती है। किसी जैसे चूहे में अलग होता है, कॉकरोच में अलग होता है, बंदर में अलग होता है, इंसान में अलग होता है। हर जीव का अलग अलग होता है उनके भोजन के प्रकार के अनुसार। जैसे अब अपना शरीर है, सब खाता है, मांस भी खाता है, भोजन भी करता है, संतुलित भोजन भी करता है, मांस भी खाता है। लेकिन जो आपने देखा है ना, गाय क्या करती है, रोटी भी खाती है, घास भी खाती है, तो अलग अलग तरह से होता है ना। तो सबका आहार नाल उनके भोजन के अनुसार व्यवस्थित होता है। तो ये इसका तीसरा भाग है शुद्रांत। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या पाचन होता है और कैसे होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब देखिए छोटी आंत में पाचन कैसे होता है। छोटी आंत ये पूरी, इसमें पाचन कैसे होता है। आहार रस या आंत रस जो किसमें बनता है,
छोटे भाग के पहले भाग घृणी में, उसमें क्या होता है, आहार रस के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से वो ग्लूकोज प्राप्त करता है, वसा से वसा अम्ल ग्लिसरॉल प्राप्त करता है, और प्रोटीन से अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल से ही प्रोटीन की श्रृंखला बनती है। ये आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो पढ़ोगे। तो आहार रस से या फिर आंतर रस भी बोल सकते हैं, इससे हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त होती है, और वो सारा पोषण इसके छोटे भाग में होता है। फिर यकृत और अग्नाशय से ये क्या क्या प्राप्त करते हैं, ये यकृत और ये अग्नाशय, ये दोनों ये ग्रंथियां हैं हमारे शरीर के पाचन तंत्र की। यकृत से पित्तरस और पित्तलहन, ये रहा यकृत, इससे ये है ना पित्ताशय, इससे पित्तरस निकलता है, और इसी को इसको पित्ताशय भी कहते हैं, जिससे क्या निकलता है, पित्तरस निकलता है। और ये पित्तरस किस में जाता है, छोटी आंत में जाता है। पित्त लवण प्राप्त करेंगे, वो पित्त लवण क्या करता है, जो बड़ी वसा होती है उसको छोटी वसा में डिवाइड कर देता है। ये कोशिका, ये छोटी आंत के मध्य भाग में होता है। अग्नाशय में अग्नाशयिक रस यहाँ से, ये रहा अग्नाशय, इसका जो अग्नाशयिक रस होता है वो किस में जाता है, उससे अपन को 3 एंजाइम प्राप्त होते हैं, एमिलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। इन तीनों का इसमें पाचन होता है, इसके मध्य भाग में होता है। अब आगे दार्ढ्य अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। ये अवशोषण कहाँ होता है, दार्ढ्य क्या होता है, ऐसी चीज है जो अवशोषण के क्या होता है, उसकी जगह बढ़ जाती है। और यहाँ पर जो है छोटी आंत का सबसे आखिरी भाग क्षुद्रांत, यहाँ पर भी इसमें उन चीज़ों का पाचन होता है जो छोटी आंत के दूसरे भाग में, अगर क्षुद्रांत पे नहीं होता है वो भाग, वो पाचन क्षुद्रांत में होता है। और वो क्षुद्रांत किससे जुड़ा हुआ होता है, बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। तो ये सारे पाचन के इससे अपन को प्राप्त होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, कि पूछा जा सकता है आपको कि क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चीज़ें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में फिर आके आपको बताती हूँ। आज के लिए इतना ही। अब हम अगली वीडियो में और ज़्यादा पढ़ेंगे। देखिए, आप लोगों को जो भी मैंने बताया, अगर आप वही थ्योरी लिखेंगे तो आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे, इसकी गारंटी मेरी है। ये जो टॉपिक्स होते हैं इनमें पाचन किस तरह से होता है वो बताना है, तो हमने वो सारी चीज़ें पढ़ी है, किसमें क्या क्या मिलता है और किससे क्या क्या प्राप्त होता है, ये आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से पाचन होता है तो उससे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, वो आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे 11th-12th में, अगर आप बायो लेते हो तो। ये छोटी आंत के बारे में पूरा हो गया। अब हम कल बड़ी आंत और गुदा के बारे में पढ़ेंगे, और ये आहार नली का सबसे कम वाला टॉपिक है, मतलब ये आहार नली का आखिरी टॉपिक है। और उसके बाद हम फिर श्वसन के बारे में पढ़ेंगे कि श्वसन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। श्वसन में गैसों का स्थानांतरण, विनिमय, वो सब। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम और पढ़ेंगे और इसके बारे में और जानेंगे। तो थैंक यू।